आप देख रहे हैं डीपीएन न्यूज़ और मेरा नाम है दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कोहिस्तान के एक बहुत और अहम इशू पर, जिस पे तमाम जो न्यूज़ मीडिया चैनल्स या अखबारात हैं उन्होंने खामोशी अपनाई हुई है। कोहिस्तान एक ऐसा इलाका है, थाना बुला खान, जहाँ सदियों से सरदारी निज़ाम चलता हुआ आ रहा है और जो भी वहाँ पे सियासत यानी कि एंटी सरदारी निज़ाम जो वहाँ पे होता है उसके खिलाफ फिर पुलिस के ज़रिए और दीगर इदारों के ज़रिए इंतकामी कार्रवाइयाँ किया जाता है। आज गुज़श्ता कुछ दिनों पहले आपने हमारे चैनल पर एक न्यूज़ देखी थी कि मलिक असद सिकंदर जो कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखता है और कोटरी का वो एमपी है, सरदार मलिक असद सिकंदर, जिसके कुछ लोगों ने, क्योंकि जिन लोगों पे हमला हुआ है उनका ये दावा है कि हमारे ऊपर ये हमला मलिक असद सिकंदर ने करवाया है और कोई खास के लिए जिन्होंने हमला किया है और फायरिंग करके भाग गया है। और लम्हा फ़िक्र तो ये है कि जो फायरिंग करके जिनके ऊपर हमला हुआ है, एफआईआर भी उनके ऊपर पुलिस ने दर्ज की हैं और जो हमलावर हैं उनके खिलाफ अभी तक पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। एफआईआर तो दर्ज हो गई है लेकिन गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई है और जो मीडिया हाउसेस है उनकी तरफ से भी खामोशी छाई गई है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है खालिद देथो साहब, जो इस वाक़े के गवाह भी हैं और वहाँ पे ये मौजूद भी थे। इनसे पूछते हैं कि क्या उस दिन वाक़या पेश आया, पुलिस ने क्या अभी तक किया है और अब आप क्या कानूनी कार्रवाई करने का हक भी आप रखते हैं, अब क्या कानूनी कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? जी खालिद देथो साहब, उस दिन क्या हुआ था? क्योंकि हमने काफ़ी फुटेज देखी, लोगों के ऊपर सरिये चलाए गए, फौजें चलाई गई और लोगों को काफ़ी शदीद जख्मी किया गया। काफ़ी दिन लोग सिविल हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे और हमने रिपोर्ट जैसे न्यूज़ यहाँ पे किया था अपने चैनल पर। मैं आपकी गवाही जानना चाहूँगा उस वक्त क्या वाक़या हुआ था, उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? यार, मेरा नाम खालिद हुसैन है। मैं जामशोर इत्तेहाद पाला रिसाद और बिरहमानी ख़ानदान से वाबस्ता हूँ। मेरी सियासी ताल्लुकात उनसे हैं। 2016 से पीछे जाए तो पूरी ज़िंदगी हम मलिक असद के साथ थे, लेकिन 2016 के बाद जैसे मोहम्मद साले बिरहमानी साहब मरहूम ने अलहदगी की तो हमने उनके साथ की। फिर कुछ वक्त पहले जो सैलाबी बारिशें तेज़ आई थी, वहाँ पे मेरा गांव है गोट हाजी खमसो देखो, थाना बुला खान से 20 किलोमीटर आगे, वहाँ पे बड़ा सैलाब आया था, बारिश आई थी, डैम ओवरफ्लो होने की वजह से। तो वहाँ पे मेरा गांव भी डूब गया था। वहाँ पे आया था मलिक असद का बेटा मलिक सिकंदर और फुनल, वो आया तो वहाँ पे राशन की पता किया। तो मैंने कहा हमारा 40-45 घर है। उन्होंने कहा नहीं, आपके 3-4 घर डूबे। मैंने कहा 3-4 घर डूबे रहने दें, हमें ज़रूरत नहीं। फिर वहाँ पे एक सोशल मीडिया पे एक बात वायरल हुई थी और उसके बाद मलिक असद के बेटे ने कहा कि मैं इसका जो है प्लान ज़रूर करूँगा। कुछ वक्त के बाद उसका जो मैनेजर है अमीर खासकेरी, उस मीरो खासकेरी कहते हैं, और उनके बेटे हैं, वो वहाँ पे घूमते हैं हथियार लोगों के साथ। वो आए, हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो मैंने कोर्ट से रिज्यू किया। वहाँ पे कोर्ट से नोटिस जारी हुए जो 9 तारीख के थे। 9 तारीख को अल्लामा इकबाल की पता नहीं कि छुट्टी हो गई, तो उस वजह से कोर्ट ने दूसरा दिया। उसी दिन उन्होंने क्या किया कि 2-4 मोबाइल पुलिस की डीएसपी नूरियाबाद, एसएचओ थाना बुला खान और एसएचओ नूरियाबाद हाशिम दरोई को साथ लेकर 100 से ज़्यादा जो हथियारबंद लोग थे मलिक असद के, वहाँ पे गुंडा फोर्स, दहशतगर्द फोर्स बनी हुई है, उनको लेके हमारे 6-7 लोग गरीब थे, खेती बाड़ी करने वाले हारी थे, उनको पुलिस ने पहले हाथ पाँव बांध के फिर उनके ऊपर सरिये डंडे से सर फाड़े, उनको जो है बड़ा सख्त शदीद जख्मी किया। फिर एक बंदे को इतना ब्लड निकला था कि पुलिस ने कहा कि ये मर गया है। फिर वो सारे वहाँ से भागे। वाक़े आकर थाना के बुला खान की शहर के अंदर एफआईआर भी हमारे ऊपर, वो जो हमारे ज़ख्मी थे उन पर दर्ज कर दी। और मैं जिस दिन का वाक़ा हुआ था, मैं उस दिन सेशन कोर्ट जामशोर में था। वहाँ की फोटेजेस भी आ गई और वहाँ पे सारी चीज़ें सामने, मैं और मेरा भाई था टंडो जाम में, तो सारी एफआईआर कर दी। और कुछ दिन के बाद जो है एमएसएल का थाना बुला खान, उन्होंने भी मलिक असद की कमदारी का किरदार अदा करते हुए उन्होंने हमारे पे एफआईआर झूठी कर दी। हमारे 6 से 7 लोग शदीद ज़ख्मी थे, उनसे इतनी हालत थी कि वो मरने के लायक थे, उनका सांस नहीं रुकता, लहू नहीं रुक रहा था, ब्लड नहीं रुक रहा था। तो हमने कहा इनका ज़ख्म का इनको मरहम पट्टी करें, इनको टाँके लगाए। उनके बाद उन्होंने हमारा कोई इलाज भी नहीं किया। फिर हम उनको रेफ़र करवा के हैदराबाद लेके आए। वो भी हमारे ऊपर झूठी एफआईआर कराई, कह रहे हैं कि एमएस ये कह रहा है कि तेलका अस्पताल पे हमला किया था। हमला उन लोगों ने किया जिन वो जो सीरियस थे, उनने मोबाइल के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर फोटेज भी चल रहे हैं, वीडियो भी चल रहे हैं, वो बड़े सीरियस हैं, उनका खून या ब्लड नहीं रुक रहा है, उनको ऐसी के साथ में उन्होंने हालत किया। अभी मैं आपके तरफ से तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मलिक असद हमारे साथ बड़ी ज़्यादती कर रहा है, ज़मीन भी हमारी
और कह रहा है कि वो ज़मीन अमीर बख्श खास के लिए अमीर बख्श खास के लिए वहाँ का रहने वाला है। आप पूरी दुनिया से पूछो, वो थाना आनंद खान का रहवासी है, मलिक असद के हाउस का काम चलाता है, उनका मैनेजर है, उनका राइट हैंड है। उनके बेटे जो हैं वो अपने आप को बड़े बदमाश समझते हैं, 3-3, 4-4 वीगो डबल केबिन गाड़ियाँ लेके घूमते हैं। उनको हथियार दिए हुए हैं, हथियार भी वही जो मलिक असद के सरकार या वाइल्ड लाइफ के दिए हैं वो यूज़ करते हैं और गरीब लोगों को धमकाते हैं, प्रेशराइज करते हैं और हमें मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और मेरे रिश्तेदारों को वो कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। कल भी एक वीडियो वायरल हुई थी, जो एक बंदा था मलिक असद का सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने मेरे को एक वॉइस मैसेज में भेजा है कि आप छोटे शहर हैदराबाद में रहते हैं, आपके बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते हैं, हमें पता है, आप इतना करो कि आप जो ये बर्दाश्त कर सको। अभी वो हमारे को मारने पे उतरने पे आ गए। अगर अल्लाह ना करे हमारे किसी बंदे को या मेरे को कुछ हुआ या हमारा कत्ल हुआ तो उनका जिम्मेदार मलिक असद और उसका बेटे और उसके दूसरे हवारीदार हैं। अच्छा खालिद साहब, जैसे अभी आपने सारा वाक़या बताया, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मलिक असद सिकंदर साहब के जो हिमायती लोग हैं, क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया पे भी उस वक्त एक्टिव हो गए थे, वो लोग भी एक्टिव हो गए थे, आप लोगों के ऊपर हमला भी हुआ, आप लोग हॉस्पिटल में भी आए, उन लोगों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आपने तालका अस्पताल थाना बुला खान के जो हमला है उनके ऊपर हमला आप लोगों ने किया और तोड़ फोड़ आपने किए, जो सरकारी हमला है उन पर तोड़ फोड़ किए और सरकारी काम में मुदाखलत आप लोगों ने की है और जो वहाँ पे डॉक्टर थे या MS थे उनसे आपने बदतमीजी भी की है, आपका नाम लिया है। खालिद जैसों ने उन पर बदतमीजी की है या उनके ऊपर तशद्दुद भी आप लोगों ने किया हॉस्पिटल के हमले के ऊपर? सही, मैं तो ये बताना चाहता हूँ, एक तो साफ़ी को, वैसे इंसान को 2 आँखें होती है, साफ़ी को कहते हैं 3 आँखें होती है, ठीक है। एक मोबाइल जो है वो कहीं से, अभी हमारी वीडियो सारी हो रही है, हमने वीडियो भरी है, वहाँ पे तस्वीर आई है, वहाँ का कोई प्रूफ नहीं। अगर हमने किया होगा तो वो इतने हमारे खैर खा नहीं को हमको छोड़ दे, उनको प्रूफ देना चाहिए। हमारी वीडियो हो, हमारे तोड़ फोड़, कोई एक शीशा पर दिखा रहे हैं, शीशा तो आप ही तोड़ सकते हो, MS भी तोड़ सकता है, कोई भी तोड़ के कोई ड्रामा कर सकता है। ऐसी हमने कुछ भी नहीं किया, कोई नहीं। हमारे लोग इतने बड़े ज़ख्मी थे, इतना उनका जो खून चल रहा था, वो ब्लड नहीं रुक रहा था, हम बड़े परेशान थे। वहीं से हमने एम्बुलेंस ली, एम्बुलेंस हम लेके आए, वो उनका अपना ड्राइवर जो हमारे पे गवाह बना हुआ है वो भी एम्बुलेंस लेके हैदराबाद आए। अगर इतना शदद या इतना हंगामा हुआ तो एम्बुलेंस उन्होंने क्यों दी और क्यों आई? और जो फुटेजेज है वो सामने लाई जाए, MS जो भी है, सारी चीज़ें धमकाने की सारी चीज़ें हैं ना, वहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन वहाँ की प्रूफ दिया जाए, सबूत दिया जाए, कौन सा हमने नुकसान किया है क्या? हम खुद परेशान थे, हमारे लोग मर रहे थे, हमने उनको चीखा पुकारा का भाई हमारा इलाज करें, हमारे लोग मर रहे हैं, उनको आप जो ना ताकि लगाए ब्लड उनका रोकें, इस पर किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो भी खा रहे हैं हम उन सारी चीज़ों को वो कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे उन्होंने FIR दर्ज की है, वो एक कमदारी का किरदार कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको रहना है। अभी बारिशों के बाद मेरे ख्याल में 40-45 लोग मलेरिया के वजह से मरे हुए हैं, ठीक है, उन पे कोई कहने वाला नहीं। इतना नुकसान, वहाँ पे जाते हैं MS के पास या तालका अस्पताल थाना बुला खान जाओ तो आपको एक पेनाडोल टेबलेट नहीं मिलती। अगर कोई डिलीवरी होती है तो रास्ते में औरतें मर जाती है, उनको एम्बुलेंस नहीं दी जाती। एम्बुलेंस है उनकी शॉपिंग के लिए होती है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको नहीं दी जाती। ये सारा ड्रामा किया हुआ है और मुझे फंसाने के लिए कर रहे हैं। हम हक सच पे इंशाल्लाह जो बात है करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें वो प्रूफ लाएँ, दिखाएँ, अगर हमने हंगामा किया है तो वो सारी चीज़ें लाएँ ना। बाकी तो सब कुछ दिखा रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? लाए ना कैमरा के सामने। अच्छा, आपका ताल्लुक सरदार सालेम दरामानी के साथ था ना? सरदार सालेम दरामानी के साथ था। तो क्योंकि 3-4 साल से गुज़श्ता आपके सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि आए दिन आपके ऊपर कोई ना कोई पुलिस की FIR होती है, इंतकामी कार्रवाई होती है या कोई आपके लोगों के ऊपर हमले होते हैं, कभी गाड़ियाँ आपसे रोक ली जाती हैं। तो ऐसा क्या आप लोगों ने किया है कि आपके ऊपर इंतकामी कार्रवाई? और मलिक असद की सुई मतलब जगीर खान के ऊपर तो है, लेकिन अब आपके जो सरदार सालेम दरामानी साहब का जो राज है उसके ऊपर भी आ गया है, जो कि पूरी एक बरादरी है, मोल सरी पूरे कोस्तान के एरिया में हम कहते हैं, कराची में भी उनके लोग हैं, तो उनके ऊपर आकर सुई अटक गई है मलिक असद की। जब आप लोग उनके साथ थे तब तो आप मेरे ख्याल में अच्छे थे, अब आप क्या आपने ऐसा किया कि आप बुरे बन गए? सही, हमारे साथ मसला ये है कि मनो सालिम दरामानी जैसा लोग अगर मलिक असद को छोड़ सकता है तो उसकी कोई वजूहत है, ठीक है। वो मरोम अल्लाह पाक उसको जन्नत फिरदौस आला मकाम अता फरमाए। वो एक बड़ी दिल वाला और बड़ी सोच और साबरीन बंदा था। वो उसने पूरी ज़िंदगी, मैंने कहा मलिक असद साहब के बाप था, उनके साथ और उनके साथ पूरी ज़िंदगी बसर की। 2017 के एंड में जब वो इससे अलहदा हुआ तो उसका सिला मलिक असद ने ये दिया कि उसके ऊपर एक धनार का इल्ज़ाम लगाए, खून की झूठी FIR दर्ज करवाई गई और उसको और उसके एक भाई था और दूसरा भतीजा एक उसके 2 रिश्तेदार था, उन पे झूठी FIR मुकदमा करवाया गया
जो बाद में चल के सराज लाशारी ने जांच की और उनमें ये साबित हुआ कि वो FIR बिल्कुल झूठी है और सियासी बुनियाद पे की गई है। तो मलिक असद की ये तारीख है, जो भी बंदा उनसे अपना हक मांगेगा तो उनके साथ ये हमारे साथ हशर किया जा रहा है। अभी देखो जैसे पालारी साहब हमारे बना तो वो मलिक असद को चीज़ हजम नहीं हो पा रही है। पहले इन्होंने अटैक किया मलिक चंगेज़ पे, उस टाइम में मलिक चंगेज़ कमज़ोर था। अब जो है मलिक चंगेज़ माशाल्लाह बड़ा मजबूत है, ताकतवर है, उसमें हाथ नहीं डालेगा। क्योंकि अभी इनका काम, इनकी जो है ना सारी चीज़ें होती है, जो गरीब कमज़ोर लगे वहाँ पे पुलिस के साथ और अपने गुंडे मिला के वहाँ पे उन लोगों पे तशद्दुद करता है। अभी जो है ना मलिक चंगेज़ खान इनसे बहुत आगे निकल चुका है। हम जो हैं अभी इनके बारे में वही तो इनके साथ हम तंग करें, इनको ये वापस लाएं। तो भाई मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे आप ज़बरदस्ती नहीं ला सकते हमें। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, रोज़ी रिज़्क इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप हमें मारना चाहते हो, अगर मैं मर भी जाता हूँ कोई मसला नहीं। अगर मेरे मरने से कोस्तान की आवाम जो गुलाम है उससे आज़ादी मिल जाए तो मैं कहता हूँ मैं शहीदों की लिस्ट में शामिल हो जाऊँगा। नाज़रीन, हम अभी लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा खालिद भाई से पूछेंगे। अभी उन्होंने एक शिक्षा जारी है, उनकी जान को खतरा है और उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। थोड़ी देर ब्रेक के बाद दोबारा। मेरा गुजर खान, मेरी पहचान। गुजर खान की तारीखी GT रोड पर वाक़े इस्लामाबाद की जानिब प्रिज्म टाउन गुजर खान जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम सहूलियात के साथ एक मुकम्मल नया शहर, कुशादा सड़कें, गेटेड कम्युनिटी और बेहतरीन टाउन प्लानिंग, ज़ेरे जमीन बिजली की तरसील, पानी और सूरज का बेहतरीन निजाम, जदीद सिक्योरिटी, स्ट्रीट लाइट्स, मस्जिद, स्कूल, शॉपिंग मॉल और पार्क्स, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स, सिर्फ 20% बुकिंग और 2.5 साला आसान इक़सात। बुक योर प्लॉट नाउ। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने ब्रेक से पहले सुना खालिद अली जैसो साहब ने ये दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है, उन्होंने एक सच्चा जाहिर किया है। तो जो हमारे जो इदारे बैठे हैं, एक हमारी अदलिया बैठी है, हमारे पुलिस का डिपार्टमेंट है और हमारी फौज का जो एक इदारा है, वो उस वक्त क्या कह रही है, उनके लिए इल्म में बात लाई गई है या नहीं, ये मैं खालिद भाई से पूछूंगा। खालिद भाई, अभी आपने कहा कि आपकी जान को खतरा है, आपको मारने की साजिश की जा रही है। सोशल मीडिया पे भी हमने आपके जो आपने बयान दिए वो भी हमने देखे कि किस किस तरीके से कौन कौन लोग आपको कत्ल करने के लिए मैदान में लाए जा रहे हैं, हथियार भी लेकर बैठे हुए, आपको धमकियां भी दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक वॉइस रिकॉर्ड करके इनको भेजते हैं, धमकी देते हैं और हमारी पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह खामोश बना हुआ है जिस तरह कोई कुछ हुआ ही नहीं है। और जैसे ही अगर कोई झूठा मुकदमा बनता है तो पुलिस वहां पहुंच जाती है। किसी मुजाहिर उस्तादीन एहतजाज करते हैं कराची में तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करने को पुलिस फौरन पहुंच जाती है। जान के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इसके लोगों के ऊपर हमला हुआ है, इनकी जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस अभी तक खामोश तमाशा ही बनी हुई है। तो खालिद भाई से मैं ये पूछूंगा कि क्या आपने जो आपके कत्ल की साजिश हो रही है वो आपने पुलिस डिपार्टमेंट को या पाक फौज को या अदलिया को ये इल्म में बात लाई है, दरख्वास्त देकर या फिर नहीं? जी भाई, बिल्कुल मैंने दरख्वास्तें सब चीज़ को दी है। ये भी है कि ये मेरे सामने हाथ में वो हमने आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सिंध पुलिस और सब इदारों को मैंने TCS भी किए हैं, उसमें मैंने सारे खदशात ज़ाहिर किए हैं, जिसके अंदर मैंने ये कहा कि मेरी जान और मेरे अपने फैमिली और मेरे रिश्तेदार उन सबको खतरात हैं। वो जो है हमें हर तरह से नुकसान देने के लिए सोच रहे हैं। मलिक असद और मलिक असद का बेटा सिकंदर खान और उनके जो दूसरा एक फोर्स बना हुआ है वहाँ पे वो हमें मारने की धमकियाँ देने की करें। हमें ये भी कह रहे हैं कि आप अगर थाना बुला खान शहर क्रॉस करेंगे तो हम आपको मारेंगे। आपके लिए हमारे लिए लोग बैठाए हुए हैं, हथियार दिए हुए हैं उनके, क्योंकि एक उनका अपना फोर्स बना हुआ है। और हमारे साथ जिन लोगों ने ज़्यादती की और जो हमारे लोगों के ऊपर हमला किया, कातलाना हमला, उसमें जो जवाबदार हैं, मुलज़िम हैं, हमारे मुलज़िम उनके ऊपर जो जवाबदार मेन जवाबदार है अमीर बख्श खासकेली का बेटा मुज़म्मिल खासकेली और दूसरा उसका बेटा है मुज़म्मिल खासकेली और दूसरा मीरो कासोट और 3-5-6 लोग हैं। इन सबको FIR दी है, लेकिन उनको पुलिस हाथ नहीं दे रही है। पुलिस उनको प्रोटोकॉल दे रही है, वहाँ से लेके कोर्ट में लाते। आप कुछ दिन पहले उनको कोर्ट में मुज़म्मिल खासकेली को लाया गया तो वो पटिशन दायर करके गए हैं कि उन्होंने ये बोला कि ये FIR झूठी है, उनका नाम निकाला जाए। अभी SHO थाना बुला खान, DSP नूरियाबाद और SHO मोहम्मद हाशिम बिरोई जो पूरा मास्टर माइंड है डिस्ट्रिक्ट जामशोरो पुलिस का, वो सारी चीज़ें उनको बता रहा है। ये कहना भी वो नाम निकालना चाह रहे हैं। हमने
सेशन कोर्ट जामशोरों से भी रुजू किया, वहाँ पे भी दरख्वास्त दी। हमने DIG ऑफिस में आज से कुछ दिन पहले वहाँ पे दरख्वास्त रिसीव करवाई थी। तो इसी बात में है कि हमारे उनके जो अपने नाम है वो उनके निकाले जाए, लेकिन हमारी जो FIR हमारे ऊपर है वो भले चले, लेकिन उनकी FIR झूठी है। और मैं ये भी कहता हूँ आला अदलिया और आला इदारों को कि हमें तोफ़ीक़ दिया जाए। ये जो हमारे जान और माल को नुकसान देना चाह रहे हैं वो उन्होंने पूरी साजिश की हुई है। कल मेरे ख्याल में 12 बजे के बाद जो एक मलिक असद का सिक्योरिटी गार्ड था, उनकी तस्वीरें फ़ोटो जो सोशल मीडिया पे आ गई है, उन्होंने एक वॉइस करके भेजा था कि आपके बेटे या आपके बच्चे छोटे हैं, छोटा शहर हैदराबाद, वहाँ पे पढ़ते हैं, आप इतना करो कि आप बर्दाश्त करो। वही बंदा एक बड़ा इस्मगलर निकला जो रात, अल्लाह के वकील अपने फैसले होते हैं, वो रात 7 बजे पुलिस के हाथ आ गया, जिसकी गाड़ी में शराब था और नशेवार चीज़ें थी। वो पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसमें हाउस को पता पड़ा, फिर उन्होंने बड़े फ़ोन किए, लेकिन सोशल मीडिया पे वो बात आ गई। सब लोगों ने ये बोला कि फिर उनको आज चालान किया गया है। ये भी एक प्रूफ है। वहाँ पे मंशियात भी वो खुद चला रहे हैं, सारा काम भी चला रहे हैं, लेकिन हम जो अपना कमाते अपना खाते हैं तो उनके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही है। जी नाज़रीन, अभी आपने खालिद भाई की सारी बातें सुनी। अब खालिद भाई ने एक और बात बड़ी अच्छी कही कि एक तो कानून यहाँ का है, चलो पुलिस अगर इंतकामी कार्रवाई करती है तो ठीक है, लेकिन एक अल्लाह का कानून भी है। जिन्होंने इनको धमकियाँ दी वही कल अपना मंशियात के केस में पकड़े गए, शराब से करते हैं, उनको पुलिस वालों ने पकड़ के सोशल मीडिया पे जब बात फैला रही तो उनको आज चालान कर दिया गया है। तो देखते रहिए DPN न्यूज़ HD, इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और ऐसे ही इश्यूज़ को लेकर आएंगे जो करंट इश्यूज़ होंगे और जो कोई भी उसमें डिफॉल्ट नहीं होगा। जैसे ये इनके साथ जुल्म हुआ है, हमारे चैनल का मकसद है कि मजलूमों की आवाज़ आप तक पहुँचाना। तो इंशाल्लाह जो भी मजलूम होगा उसकी आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे। बहुत मेरा गुजर खान, मेरी पहचान गुजर